तो एक बार रूस ने फिर से भारत के साथ मिलकर अमेरिका को एक बहुत बड़ी टेंशन दे दिया है, जिससे अमेरिका को ऐसा झटका लगने वाला है कि उनके बिलियंस ऑफ डॉलर को मिट्टी में मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि भारत की रूस के साथ नज़दीकी बढ़े और आगे चलकर रूस और भारत जैसे एशियाई देश अमेरिका पर भारी पड़े, लेकिन अमेरिका ने हाल ही में कुछ ऐसी गलती कर दी है जिससे भारत और रूस दूर जाने की बजाय आपस में और ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। क्योंकि इस खबर को आपने भी सुना होगा कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी पिछले 2 सालों से भारत को बेवकूफ बना रही है और तेजस में लगने वाली इंजन की सप्लाई ही कर रही है, जिससे तेजस फाइटर जेट को बनाने का प्रोजेक्ट आधे रास्ते में ही लटक चुका है। लेकिन अब भारत भी अमेरिका के झांसे में नहीं रहने वाला और उनको मजा छका के लिए मैदान में उतर चुका है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिकी कंपनी के द्वारा तेजस मार्क व ए के इंजन की सप्लाई में काफी देरी होने के कारण भारत की एचएएल ने रूस में इंजन के लिए मौका तलाश लिया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने शायद ही ऐसा सोचा होगा कि वह जिस मामले में भारत को रोकना चाह रहे हैं, उनका रोकना उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा और भारत का साथ देने के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका को टक्कर देने वाला रूस मैदान में खड़ा होगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आपको यह बात कई बार सुनने में आई होगी कि भारत में नए वेरिएंट वाले तेजस मार्क एक फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, जिनकी डेवलपमेंट का जिम्मा भारत की जानी मानी और दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी HIL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड को सौंपा गया है। हालांकि भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे जरूर बढ़ रहा है और तेजस जैसे फाइटर जेट को डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट तक का काम भारत में ही किया गया है, लेकिन समस्या वाली बात यह है कि इसमें जिस पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उसे आज भी भारत की कंपनियां बनाने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि तेजस फाइटर जेट अपने हल्के वजन के लिए और कम से कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा देरी तक उड़ान भरने के लिए जाना जाता है। इसलिए इसमें ऐसा इंजन चाहिए जो कि वजन में काफी हल्का हो और हाई थ्रस्टर्स वाला हो, यानी कि जो कम समय में ज्यादा ताकत पैदा करें ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्पीड को अचीव किया जा सके। और इसके लिए सबसे सटीक इंजन बैठ रहा था अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा बनाया जा रहा F44 इंजन, जो कि वजन में तो काफी हल्का होता है लेकिन यह काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। और शुरुआत में 83 तेजस मार्क व ए फाइटर जेट बनाए जाने हैं। इसीलिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड ने तेजस में लगाए जाने के लिए 83 इंजन का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी को सौंप दिया था और अमेरिकी कंपनी ने इन 83 इंजन की सप्लाई भारत को देने के लिए ऑर्डर भी ले लिया था। लेकिन इन्होंने इंजन की सप्लाई करने का ऑर्डर क्या ले लिया, बल्कि इस अमेरिकी कंपनी ने तो भारत को फंसा दिया, क्योंकि जब इंजन की सप्लाई करनी थी उससे 2 साल तक की देरी हो गई। फिर भी भारत को एक के बाद एक बहाने बताए जा रहे हैं और भारत को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन इंजन की सप्लाई अभी तक नहीं की गई। जबकि देखा जाए तो इसी बीच उनके द्वारा दूसरे कई देशों को इंजन की सप्लाई की गई, यानी कि एक तरीके से जैसे इंजन का नाम है F404 वैसे ही इंजन का काम भी निकला 404 पेज नॉट फाउंड। और अब यहीं से भारत को समझ में आने लगा है कि हमें अमेरिकी कंपनी के द्वारा धोखा दिया जा रहा है, जिसके कारण भारत भी एक्शन में आ चुका है और अमेरिका की कंपनी को सबक सिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो चीफ है, उन्होंने रूस में इंजन के लिए मौका तलाशना शुरू कर दिया, क्योंकि रूस भारत से कई बार कह रहा था कि हमारे साथ मिलकर फाइटर जेट के लिए इंजन बनाइए। तो ऐसे में भारत को उम्मीद थी कि रूस किसी न किसी तरीके से भारत की
मदद जरूर करेगा, लेकिन भारत के द्वारा रूस के साथ उठाए गए इस कदम से अमेरिका को भी इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उनके हाथ से 83 तेजस के इंजन की डील फिसल ना जाए और लोहे को लोहा ही काटता है। यह कहावत तभी समझ में आती है जब दो मजबूत ताकतें आपस में मिलती हैं, क्योंकि रूस और भारत, जो कि कई सालों से घनिष्ठ साझेदार और मित्र रहे हैं, यह दोनों देश दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि इनका सहयोग कितना ज्यादा अटूट प्रभावशाली है। जहां इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिकी कंपनी द्वारा तेजस के इंजन की सप्लाई में देरी होने के कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो चीफ हैं, उन्होंने आगे चलकर निर्माण होने वाले फाइटर जेट के लिए रूस में इंजन तलाशना शुरू कर दिया है। और यहीं पर अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आ रही है, क्योंकि भारत के द्वारा रूस में ऐसे समय फाइटर जेट के लिए इंजन तलाशा जा रहा है जिस समय अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने F404 इंजन की सप्लाई करने में देरी किया है और उसमें बार बार भारत को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और रिपोर्ट में तो यह भी बताया जा रहा है कि अब भारत में जो फाइटर जेट बनाए जाएंगे उनके इंजन के लिए हम लोग दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजन को हम खुद बनाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज अमेरिकी कंपनी भारत को धोखा दे रही है, इसी तरीके से अगर हम भविष्य में भी दूसरे देशों पर फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजन और अन्य पुर्जे के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो वह देश कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि भारतीय कंपनियां हाई पावर जनरेट करने वाली इंजन बनाने में कैपेबल नहीं है, तो आखिर इसे संभव कैसे बनाया जाएगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि कोई और देश नहीं बल्कि रूस भारत की मदद करने के लिए तैयार है, जिसमें रूस भारत की टेक्निकल मदद करेगा ताकि भारत में खुद फाइटर जेट के लिए इंजन बनाया जा सके। और हाल ही में इंडियन एयर फोर्स की ताकत को इंक्रीज करने के लिए 2,600 करोड़ यानी कि 3.1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया गया है। इस सौदे का मकसद है कि भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI लड़ा विमानों के बेड़े की क्षमता को बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत में जो 250 की संख्या में रूस से खरीदे गए सुखोई 30 फाइटर जेट है, उनके इंजन को और भी ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि उनके जीवन काल को बढ़ाया जा सके। यहाँ तक कि भारत और रूस के बीच इंजनों के जॉइंट प्रोडक्शन पर भी चर्चा चल रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल हो सकता है और उसमें सुखोई के इंजन को भारत में बनाया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तेजस में लगने वाले इंजन की, जिसके लिए रूस में मौका तलाशा जा रहा है, तो अगर हम इंजन को रूस की मदद से बना भी लेते हैं तो उसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंजन तो बना लेंगे यह बात तय है और अमेरिकी कंपनी से भी ज्यादा ताकतवर इंजन बनाने की क्षमता रूस के पास है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि जो तेजस भारत में डिजाइन किया गया है उसे अमेरिकी इंजन के हिसाब से डिजाइन किया गया है, और यदि उसमें किसी अलग तरीके के इंजन को लगाना है तो कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्की काम हो सकता है। और हम जैसे तैसे करके इन सब को कर भी लेते हैं, तब भी नए प्रकार के इंजन बनाने में कम से कम 3 या 4 साल का समय लग ही जाएगा। कहने का मतलब यह है, हमें रूस के साथ मिलकर इंजन बनाने की शुरुआत करनी चाहिए, और अगर उसके पहले कंपनी इंजन दे देती है तो इससे भारत का फायदा हो जाएगा और आगे चलकर हम खुद के लिए रूस की मदद से इंजन बना सकेंगे। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को आगे चलकर कौन से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।